बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्ट और रूट्स आर वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन की सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिसमें हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट्स और रूट्स हमारे पास मौजूद नहीं होगा, इन्वॉल्व नहीं होगा, वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, अ फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड अ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन और लीनियर सिस्टम। लाइक ये अब हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। कि कोई भी हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, और उसको हमने ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देना है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। लाइक 1 2 3 4 5 6 हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे है और इसको हमने ब्रैकेट्स के साथ इनक्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद इसमें हमारे पास आ जाते हैं रोज़ और कॉलम। जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स, उनको हम कहते हैं रोज़, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉलम्स। इसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स यानी कि एंट्रीज। द नंबर यूज्ड इन रोज और कॉलम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। मीन्स कि ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं मैट्रिक्स के अंदर, उनको हम या एलिमेंट्स कहेंगे या एंट्रीज कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m क्रॉस n, रीड एज m बाय n। ऑर्डर की हम बात करते हैं, सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कहेंगे कि एक मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद कितनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स का। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो होगी, वो हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होगा, वो हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल होंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, वो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऑर्डर की, पीछे हमने ऑर्डर की बात की कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स में जितने होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ बात करूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मेरे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले मैं इसको रो चेक करूँगी, दैन मैं इसका कॉलम चेक करूँगी। रो की मैंने बात की कि वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। अब इसमें मेरे पास एक रो ये हो जाएगी, एक रो ये हो जाएगी, मीन्स कि 2 रोज़ हो जाएंगी, और कॉलम वर्टिकल लाइंस 1 2 एंड 3। अब इसमें मेरे पास 2 कॉलम है और 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर मेरे पास हो जाएगा 2/3। सबसे पहले मैं 2 रो के बारे में लिखूंगी और फिर मैं 3 देन कॉलम के बारे में लिखूंगी, तो इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर मेरे पास हो जाएगा 2/3। उसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर 0 except the principal diagonal element, although some of the elements of principal diagonal may be 0 but not at all। अच्छा, अब सिंपल वर्ड्स में डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल हमारे पास क्या चीज़ है, लेफ़्ट टू राइट जो हमारे पास ये वाली चीज़ आ रही है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल। लाइक इसमें 1 1 3 है, इसमें मेरे पास 0 1 3 है, तो ये मेरे पास चीज़ क्या आ जाएगी, ये मेरे पास चीज़ आ जाएगी डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स सिंपल वर्ड्स में हमारे पास क्या होगा, कोई भी डायगोनल में एक एलिमेंट मेरे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए, वो मेरे पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स
if it all of its elements are 0 except the principal diagonal element and also all the principal diagonal elements are same ये उसकी तरह ही है जिस तरह डायगनल मैट्रिक्स में हमने बात की कि डायगनल में मेरे पास एक एलिमेंट एटलीस्ट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब स्केलर मैट्रिक्स में मेरे पास क्या है, एक तो ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, सेम जिस तरह मेरे पास डायगनल मैट्रिक्स था। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो मेन डिफरेंस है डायगनल का और स्केलर्स का, इसमें हमारे पास डायगनल में सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो वो मेरे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। जिस तरह मैंने बात की डायगनल में मेरे पास एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए और स्केलर में मेरे पास जो डायगनल में तमाम एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास सेम होने चाहिए। जिस तरह 7 0 0 7 के 0 0 0 के 0 0 0 के। अब आप देख रहे होंगे कि डायगनल में मेरे पास जो एंट्रीज़ हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो मेरे पास सेम है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर 0 except the principal diagonal element and also all the principal diagonal elements are I। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, सेम इसी तरह जिस तरह स्केलर और डायगनल की हमने बात की थी कि ये जो चीज़ है, ये जो डायगनल में आ जाएगा वो मेरे पास तमाम जो एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डायगनल में तमाम एंट्रीज मेरे पास 1 1 होंगी, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब जिस तरह इसका आर्डर मैं पूछूं तो इसका आर्डर मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आर्डर मेरे पास हो जाएगा 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है, और इसका आर्डर मेरे पास हो जाएगा 2 क्रॉस 2, इसमें 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। नल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स या तमाम एंट्रीज मेरे पास 0 होंगी, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स की। टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, अव्वल तो वो क्या कहते हैं कि उसका जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर मीन्स कि उसमें कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं वो भी सेम होना चाहिए। और सेकेंडली कंडीशन हमारे पास क्या है कि उसकी जो कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। मीन्स कि अगर दो मेरे पास सेट हैं, अगर दो मैट्रिक्स है मेरे पास, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, उसके जो आपस में ऑर्डर है उसका, मीन्स कि ये 2/2 ऑर्डर है तो ये भी 2/2 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये वाली जो एंट्रीज़ हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़, ये भी हमारी जो हैं वो सेम होनी चाहिए, तो तब उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स की। सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं, देन हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 4 5 6, बी हमारे पास आ जाएगा 5 0 7। सिंपल हमने इसको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, सिंपल हमने इनको ऐड कर देना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा एडिशन ऑन मैट्रिक्स। सेम इसी तरह हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। उसमें भी हम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ एंड फोर्थ को फोर्थ के साथ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑन अ मैट्रिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स की। दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ए आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 2 आयोटा एंड आयोटा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने फर्स्ट जो चीज़ नोट करनी है कि आपका जो आपके पास जो सेट होगा वो उसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अब सेम इसी तरह हमारे पास दो सेट हैं तो इनके ऑर्डर हमारे पास सेम है, मीन्स के 2/2 है इसका भी ऑर्डर और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल हमने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जिस तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये चीज़ आ जाएगी, फिर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। दैन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होगी। सिंपली हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ गया।
उसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन का होना ज़रूरी है, तब जाके हमारा जो है वो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फुलफिल होगा। अब वो दो कंडीशंस हमारे पास कौन सी हैं? सबसे पहले हमने इसका डिटरमाइंड फाइंड करना है, ठीक है। डिटरमाइंड ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? लेट ए, एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, ये मेरे पास है 2x2 का। अब इसमें मैंने सिंपली क्या करना है, इसको सबसे पहले हम बार के साथ शो करते हैं, ACBD, सिंपल आ जाएगा ABCD। अब मैंने इसको क्या करना है, ये जो डायगोनल में आ गया है इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल वर्ड्स में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी और साइन मेरे पास दरमियान में माइनस का यूज़ होगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा डिटरमाइंड ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हमने बात हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। उसमें हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो मेरे पास डायगोनल में आ गया है उसको मैंने शफल कर देना है, मीन्स की रिप्लेसमेंट कर देनी है, और जो मेरे पास अपोजिट डायगोनल में है उनके मैंने सिंबल चेंज कर देने हैं, तो वो मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये देखें, इसको मैंने शफल कर दिया, ए की जगह पे मैंने डी मूव कर दिया, डी की जगह पे मैंने ए मूव कर दिया, और अब ये दोनों पॉजिटिव थे, बी भी पॉजिटिव था, सी भी पॉजिटिव था, तो दोनों के साथ मैंने नेगेटिव वैल्यू यूज़ कर ली। इसी तरह अगर यहाँ पे मेरे पास होता -b और यहाँ पे होता मेरे पास c पॉजिटिव होता, तो यहाँ पे -b की जगह पे मेरे पास b जो था वो पॉजिटिव आ जाना था और c जो था वो मेरे पास पॉजिटिव आ जाना था। तो इसको मैंने किसका नाम दे दिया, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का। अब इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में मेरे पास ये दो चीज़ें होना ज़रूरी होंगी, तब जाके मेरे पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड होगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स गिवन है मेरे पास 3, -1, 2 और 1। अब सबसे पहले मैंने इसका डिटरमाइंड फाइंड कर लेना है। डिटरमाइंड फाइंड सिंपल, मैंने 3 और 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, मेरे पास 5 आ गया। अब इसके बाद मैंने इसका एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ए मैंने सिंपल फाइंड कर लिया, इनको मैंने शफल कर लिया और इनके मैंने सिंबल चेंज कर लिए। अब फार्मूला मेरे पास इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या है, 1/, डिटरमाइंड ए और एडजॉइंट ए, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमाइंड ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सिंपल मैंने वैल्यूज पुट कर लिया और मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।